इसके बाद नया टॉपिक टू डिफरेंट क्रेडिट सिचुएशन। टू डिफरेंट क्रेडिट सिचुएशन का मतलब है कि अब दो अलग अलग तरीकों से अलग अलग कंडीशन में हम पढ़ेंगे कि क्रेडिट के दो अलग अलग कैसे मायने हो जाते हैं। मैं इसमें दो कहानी पढ़ाऊंगा, एक स्टोरी ऑफ सलीम और एक स्टोरी ऑफ स्वर्णा। ठीक है, ये दो है इसमें, ये एनसीईआरटी की बुक में दी हुई है, कई बार जो है उसमें एग्जाम्स में पूछ ली जाती है, इसलिए मैं इसके बारे में बताऊंगा। उससे पहले हम पढ़ते हैं टू डिफरेंट कंडीशंस ऑफ क्रेडिट। क्रेडिट की दो अलग अलग सिचुएशन। देखिए क्रेडिट क्या हुआ, द लेंडर सप्लाइज द बोरोवर विद मनी गुड्स एंड सर्विसेज। इसमें क्या लिखा है, लेंडर किसे कहते हैं, देने वाला। मान लीजिए बैंक क्या है, वो सप्लाई करेगा टू द बोरोवर। बोरोवर कौन है, उधार लेने वाला, उसे कौन दे रहा है, बैंक जो है सप्लाई कर रहा है विद मनी। वो तो उसको क्या देगा, पैसा देगा। लेकिन कई बार लेंडर जरूरी नहीं कि वो बैंक ही हो। मान लीजिए एक दुकानदार आदमी है और वो दुकान पर सामान बेच रहा है, तो सामान को बेचने से पहले कहीं से परचेज भी करके लेकर के आता होगा। तो परचेज वो कहां से कर रहा है, होलसेलर से कर रहा है, और होलसेलर से उसने सामान खरीद लिया और उधार भी खरीद लिया। वो जो क्रेडिट हुआ वो भी तो एक फॉर्म ऑफ क्या हुई, लोन ही हुई। लेकिन उसने लोन में उसमें क्या नहीं लिया, पैसा नहीं लिया, क्या लिया उसने, उसके अंदर गुड्स एंड सर्विसेज ली। तो हम ये जरूरी नहीं कह सकते कि लोन हमेशा हम पैसे नहीं लेते हैं। कई बार जो शॉपकीपर्स वगैरह होते हैं उनके लिए क्रेडिट का मतलब गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज करना। वो जो उधार में लेकर के आते हैं, जब सामान बिक जाता है उनका तब उसको पैसा चुका देते हैं। तो इसी के अंदर क्वेश्चन दिया गया है, व्हाई लेंडर बैंक गिव मनी एज क्रेडिट। आप ये बताओ, बैंक हमें पैसा क्यों देता है, क्या वो हमारा रिश्तेदार है क्या? नहीं, वो हमारा कोई रिश्तेदार नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ पैसा इसलिए देता है ताकि वो जो है अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज को कंटिन्यू कर सके, वो समाज के या देश के डेवलपमेंट में भागीदारी हिस्सेदार बन सके। इसलिए जो है बैंक हमें लोन अवेलेबल करा रहा है। तीसरी बात, वो बैंक जो है हमें लोन इसलिए अवेलेबल कराता है ताकि उनकी इनकम हो। उनकी इनकम कैसे होती है, मैंने बताया था, वो कम पैसों में तो जो है ब्याज, जब उनके पास पैसा आता है तो कम ब्याज देते हैं, जब वो खुद किसी को पैसा उधार देते हैं तो ज्यादा ब्याज देते हैं। तो उनके पास कुछ अमाउंट ऑफ मनी बचती है, उसी से ही वो अपनी सैलरी, एम्प्लॉइज की सैलरी को देना या बैंक को जो है खर्चे जितने भी होते हैं निकाल करके प्रॉफिट का अर्न करते हैं। यही बैंक का काम है, मेन काम। इसीलिए कहा गया कि बैंक जो है पैसे अवेलेबल कराता है क्रेडिट पर। तो इसमें एक पहली स्टोरी आई है, सलीम की है। उसकी कंडीशन में पढ़ेंगे। एक वो बहुत गरीब सा बच्चा है, सलीम आदमी है 15 वर्ष का, और वो शू मैन्युफैक्चरर है। बेसिकली शू मैन्युफैक्चरर का मतलब जूते बनाने वाला एक आदमी है, और जूते बनाता है वो। आज उसे कितना बड़ा टारगेट मिला कि 3000 पेयर ऑफ शूज, 3000 जूतों का बनाने का उसे ऑर्डर मिला है। लेकिन सलीम ने आज तक इतना बड़ा टेंडर नहीं लिया, इतना बड़ा काम कभी नहीं लिया है कि वो एक साथ इतने बड़े जूते बना दे, मतलब इतने सारे जूतों का प्रोडक्शन कर दे। वो हमेशा थोड़े बहुत जूते जो है ऑर्डर ले लेता था, बना करके उनको बेच करके पैसा कमाने करता था। लेकिन आज क्या हुआ, 3000 जूतों को बनाने का ऑर्डर मिला। अब वो सोच रहा है कि उसने ऑर्डर तो ले लिया, अब वो कैसे जो है इस ऑर्डर को फुलफिल करेगा, कैसे वो जो है जिस आदमी ने उसे टेंडर दिया है उसका जो विश्वास कैसे जीते, उसको काम पूरा करके कैसे दे। तो क्या करता है सलीम, वो युक्ति लगाता है। वो सोचता है कि मैं ऐसा करता हूँ, जूते बनाने के लिए लेदर की आवश्यकता होती है, रॉ मटेरियल की आवश्यकता होती है। तो वो जो रॉ मटेरियल प्रोड्यूसर है, जिसके पास से वो कच्चा माल लेकर के आएगा, जिनसे बाद में शूज बनेंगे, लेदर वगैरह लेकर के आता है, लेदर वाले को उसने कहा कि भैया तुम मुझे जो है 3000 मुझे जूते बनाने हैं और उसके लिए आप लेदर अवेलेबल करा दो, और उसका पैसा मैं आपको तुरंत दे दूंगा जैसे ही मेरे जूते बन करके तैयार होंगे, वो बिकेंगे और मैं आपका पेमेंट कर दूंगा। तो उसने कितना अच्छा आइडिया निकाला, उसके पास पैसा नहीं था, उसने लेदर वाले से ये ऑप्शन ले लिया। पहली बात तो यहीं पर सेटिस्फाई हो गई। दूसरी बात, जब उसके पास पैसा नहीं है तो उसने कहा, जो टेंडर देने वाला आदमी था उसने कहा कि मैंने आज तक जो है इतना बड़ा टेंडर नहीं लिया कोई भी, और मैं तो छोटे मोटे जूतों का जो है निर्माण करके बना करके उनको बेच दिया करता था। आज मुझे आपने 3000 जूतों का जो है ऑर्डर दिया है, तो आपको मुझे कुछ पैसा एडवांस में देना होगा। तो वो उससे कुछ रकम जो है 10%, 50%, 20% जितनी भी उसने ली, वो क्या हुआ, उसने एडवांस में ले ली। इससे क्या हुआ, सलीम का जो
जो है काम शुरू हो गया और काम शुरू होने के बाद उसके जूते बन करके तैयार हो गए। जूते बनते ही उसने टेंडर को जिसने टेंडर दिया था कॉन्ट्रैक्टर को बुलाया कि भाई आपके जो है शूज बन करके तैयार हो गए हैं, आप आओ और इन शूज को ले जाओ। वो आदमी आया, उन शूज को जो है उसने देखा, लेकर के चला गया। बाकी का जितना पेमेंट था उसका क्या किया, उसने उसको पे कर दिया। इस तरीके से सलीम ने आधी पेमेंट तो ले रखी थी पहले से ही और आधी से बाद में मिल गई, दोनों को मिला करके उसने क्या किया, जितना रॉ मटेरियल की कॉस्ट थी जिससे वो लेदर उधार लेकर के आया था उस पैसे को उसने लेदर रॉ मटेरियल वाले को चुका दिया। बाकी तो उसके पास कुछ पैसा बचा तो उसने क्या करा, सेव कर लिया अपने पास। तो ये भी क्या हुआ, एक बैंक से जो है क्रेडिट लेने का भी तरीका हुआ। इसने बैंक को नहीं यूज किया इसके अंदर, लेकिन एक आइडिया लगाया और अपने बिजनेस को जो है उसने कैरी आउट कर लिया। क्या सही है ये प्रोसेस की नहीं है? इसके अंदर भी क्रेडिट की डेफिनेशन आपको समझ में आई होगी कि क्रेडिट का मतलब पैसा उधार लेना होता है और उधार आदमी पैसा इसलिए लेता है ताकि वो अपने बिजनेस को चला सके। तो इसमें एक और भी बात हमें पता चली, हमने बताया था कि क्रेडिट जो देते हैं ये बैंक अवेलेबल कर रहे हैं क्रेडिट को, ये नेशनल इनकम को भी जनरेट करते हैं या देश के डेवलपमेंट में भी भागीदार होते हैं। कैसे पता चला? सलीम के केस में भी हमें यही पता चला। उसने क्रेडिट लिया, उससे पहले वो क्या था, एक गरीब सा इंसान था जिसके पास इतना बड़ा टेंडर कभी नहीं आया था, लेकिन आज उसने क्रेडिट की मदद से क्या किया, एक बहुत बड़े टारगेट को भी अचीव कर लिया। और इसी तरीके से जो है सलीम का भी एक लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड रेज हो गया। और यही हमारा मेन पॉइंट था क्या, कि देश का डेवलपमेंट भी होता है जब हम किसी आदमी को क्रेडिट अवेल कराते हैं या किसी से क्रेडिट लेते हैं। सो सेकंड स्टोरी इसके अंदर एक स्वर्णा नाम की लड़की की आती है और स्वर्णा जो है एक गरीब किसान की बेटी है और वो अक्सर फार्मिंग करती है। फार्मिंग के अंदर भी वो ग्राउंडनट सबसे ज्यादा उगाती है। ग्राउंडनट किसे कहते हैं? मूंगफली को। मूंगफली की जो है वो खेती करती है और गरीब होने के कारण वो क्या है, उसके पास ज्यादा पैसा नहीं होता है, तो वो दूसरे लोगों से पैसा अवेलेबल करके बड़े बड़े जो किसान होते हैं, जमींदार जैसे लोग होते हैं, उनसे पैसा लेकर के आई और उसने इस बार भी खेती करना शुरू कर दी, मूंगफली की खेती करनी शुरू कर दी। मूंगफली की खेती शुरू हुई उससे पहले वो जो जमींदार के पास गई थी पैसा मांगने, उससे कहा था कि जैसे भी मेरी फसल जो है उगेगी उनको काट करके मैं मार्केट के अंदर बेचूंगी, आपका पैसा चुका दूंगी। इसके अंदर भी उसने लोन ले लिया बड़े जमींदारों से। लेकिन इस कंडीशन के अंदर हम बताना ये चाहते हैं कि जब हमारे पास सारी की सारी सिचुएशंस फेवरेबल होती हैं, अब सलीम के केस में तो क्या हुआ, प्रोडक्शन भी ठीक ठाक हो गया और वो माल समय में बिक भी गया, तो हमारा जो है क्रेडिट हमने अवेलेबल जो हुआ था वो वापस बोरो जो हुआ था पैसा वापस रिटर्न कर दिया सही समय पर। लेकिन स्वर्णा के केस में ऐसा हुआ कि उसने पैसा तो ले लिया बड़े जमींदार से, अब उसकी फसल उग भी गई, उगने के बाद आपने देखा होगा कीड़े लग जाते हैं, पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड होते हैं, कीड़े लग गए, कीटनाशक दवाइयां वो छिड़क नहीं पाई। उसके ऊपर से क्या हुआ कि कुछ जंगली जानवरों ने उसकी जो है फसल को नष्ट कर दिया। आपने देखा होगा उसके खेत में फेंसिंग नहीं हुई थी, तार लगाते थे ना चारों तरफ में, इसी तरीके से उसकी खेत की फेंसिंग नहीं हो रखी थी और जंगली जानवरों ने क्या हुआ, उसकी फसल को बर्बाद कर दिया। अब स्वर्णा एक तो ऊपर से गरीब, उसने ब्याज पर पैसे ले रखे हैं बड़े जमींदार से, तो फंस गई। तो कई बार जो है क्रेडिट हमारे सामने ऐसी कंडीशंस भी पैदा कर देता है कि कुछ तो हम गरीब होते ही हैं और भी ज्यादा गरीबी में वो हमें धकेल देता है। तो टू डिफरेंट क्रेडिट सिचुएशन मैंने बताया कि दो अलग अलग कंडीशंस हैं क्रेडिट की। अगर फेवरेबल कंडीशंस हमारी सब कुछ बहुत अच्छा है तो क्रेडिट से हमें फायदा हो सकता है और कई बार क्रेडिट लेने से हमें उल्टा नुकसान हो सकता है, जैसे कि स्वर्णा को हुआ। वो जितनी गरीब थी उससे भी ज्यादा वो गरीब हो जाएगी। क्यों? वो जमींदार आदमी उससे बार बार पैसे मांगेगा और वो बेचारे वो पैसा कहां से दे, तो कुछ न कुछ उसे फिर दोबारा से वो कुछ न कुछ कहेगी उसे जमींदार को कि भाई मैं अगली बार प्रोडक्शन करूंगी और उसमें से जो पैसा होगा वो आपके लिए जो है चुकाने में पॉसिबल हो सकता है। ठीक है।